Hi guys, I am Renu Yadav and today our topic is हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये 6 क्लास का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है। आज हम इसको करेंगे कंप्लीट। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि लिथोस्फीयर क्या है, अर्थ के 3 रिलम्स हमने बताए थे, क्या लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिथोस्फीयर में हमने किया था कॉन्टिनेंट की 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 1 बाय 1 हमने उनको एक्सप्लेन भी किया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में अर्थ के ऊपर जो भी वाटर फॉर्म में हमें पाया जाता है वो सब हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। अर्थ के ऊपर 71% जो है वाटर है। वो किस किस फॉर्म में कवर किया हुआ है अर्थ को? ओशियन फॉर्म में, सी फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में, लेक फॉर्म में और बे फॉर्म में। तो जो ओशियन फॉर्म में जो कवर किया हुआ आज हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओशियन फॉर्म में वो कौन कौन से ओशियंस है जो हमें अर्थ पर पाए गए हैं। फर्स्ट है हमारा पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, थर्ड है इंडियन ओशियन और फोर्थ है आर्टिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, और उसके जो सबसे डीपेस्ट जो ओशियन है, डीपेस्ट जो प्लेस है वो है मैरियन ट्रेंच नामक है अर्थ सरफेस पर, वो सबसे डीपेस्ट प्लेस है इसका। एक साइड इसका आर्टिक ओशियन है और एक साइड जो कि नैरो बेल्ट बनाई हुई है। सेकंड है एंटार्क्टिक ओशियन। एंटार्क्टिक ओशियन जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में है, एक साइड इसके ईस्टर्न साइड में यूरोप और अफ्रीका है। थर्ड की और सबसे बिजिएस्ट ओशियन भी पाया गया है इसमें, हार्बियस जो है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट फॉर्म में पाए गए हैं। थर्ड है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन जो है वर्ल्ड का 4 ओशियन में से एक लार्जेस्ट ओशियन है। 66,526 किलोमीटर जो है ओशियन ये कोस्टल लाइन बनाए हुआ है। जावा ट्रेस नामक 7,258 मीटर डीपेस्ट लोवेस्ट पॉइंट है इसका। और लास्ट है हमारा आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन क्या है कि सबसे 4th नंबर का ये ओशियन है। नॉर्थ पोल और साउथ वर्ल्ड की साइड जो आर्टिक सर्कल है वहाँ तक ये फैला हुआ है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट को ये बॉर्डर को टच भी कर रहा है। और ये एक नैरो स्ट्रेच मतलब एक नैरो बेल्ट बनाया हुआ इनके बीचों बीच। अब है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो एक ब्लैंकेट बना हुआ है, जितनी भी गैसेस का मिक्सर है वो उसे एटमॉस्फेयर कहा गया है। आज में डिफरेंट गैसेस पाई गई है। 78% जो है वो क्या पाई गई है? ऑक्सीजन 21%, 78% नाइट्रोजन पाई गई है और 1% जो है अदर गैसेज हैं। अदर गैसेज में कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन लेयर, ये मतलब बहुत सारी है। तो ये सब 1% में ही आती है। एक इसमें है, यदि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स है 5 जो कि हम लास्ट चैप्टर में इनको कर चुके। तो अब हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब है कि यूजलेसनेस ऑफ गैसेस, की गैसेस का जो यूजलेसनेस है वो क्या क्या है। फर्स्ट जो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की हमारी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है? तो नाइट्रोजन जो है हमारी सोइल को क्या करती है? फर्टाइल करती है। इंडिया का मोस्टली पार्ट जो है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। तो सोइल को वो फर्टाइल करती है और जब भी जो है हमारे फार्मर्स जो है अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो है ज़्यादा कर सकते हैं। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वो प्लांट को फूड प्रोवाइड करती है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और थर्ड जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन लिविंग थिंग्स को ब्रीथिंग में हेल्प करती है। एक ओजोन लेयर जो है वो क्या करती है? वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजिज जो है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। सन की जो रेजिज है उसमें बहुत सारी डिजीज़ भी होती है, तो वो डिजीज़ से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? तो ओजोन जो है गैस वो हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। सेकंड जो है वो एटमॉस्फेयर को वार्म बनाने में भी हेल्प करती है। अब है एयर प्रेशर। एक वर्ड, एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर का मतलब कि एयर में कितना दबाव है, कितना प्रेशर है। जब सन की राय ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ के टेम्परेचर हाई होने से एयर जो है वो हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है तो उसे कहा जाता है लो प्रेशर। और जहाँ पर एयर में जो है हाइड्रोस्फीयर है मतलब वाटर ड्रॉप है, तो वहाँ की एयर क्या होगी? भारी होगी। और भारी होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है। जब हैवी एयर होगी तो उसे हाई प्रेशर कहा जाएगा, और जब लाइट एयर होगी तो उसे लो प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। एक वर्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स क्या होता है?
बायोस्फीयर में 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड था ये, इससे बनाया गया। बायो, बायो का मीन्स होता है लाइफ और स्फीयर का मीन्स होता है कि लाइफ को एग्जिस्ट किस तरीके से आप कर रहे हो, तो ये कहलाता है स्फीयर। बायोस्फीयर जो वर्ड है इसमें 3 चीज़ का इंटरेक्ट है, फिर जाके इसमें लाइफ पॉसिबल है। क्या है? लैंड, वाटर और एयर, और इसी के कारण जो ये इस प्लेनेट को यूनिक प्लेनेट भी कहा गया है। बायोस्फीयर जो है वो ग्राउंड, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ों का इंटरेक्ट है, जैसे ये पिक्चर बनाई हुई है ना, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक वर्ड बन गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब कि जिस तरीके से लाइफ को सर्वाइव किया जा रहा है, चाहे उसमें जीव जंतु हो, चाहे इसमें पेड़ पौधे हो, या इसमें ह्यूमन लाइफ हो, तीनों को मिक्सचर करके क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम को कौन बैलेंस करता है? हमारा एनवायरनमेंट ही बैलेंस करता है। बायोस को 2 टाइप्स में वर्ड में डिवाइड किया गया है, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक का मतलब है लिविंग है थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स जो है वो बायोटिक में आएगी, अबायोटिक में जो नॉन लिविंग थिंग्स है, या लिविंग एनवायरनमेंट और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी आप कह सकते हो। अब देखिए इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता जा रहा है, उस डिस्टर्बेंस होता जा रहा है उसमें, तो वो डिसबैलेंस होने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न है कि ह्यूमन ने अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए उसके साथ उसका मिसयूज कर रहा है, इसके कारण वो क्या होता जा रहा है? डिसबैलेंस होता जा रहा है। और अब हमें क्या करना है? इसको प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है? ये डिग्रेडेशन को, कि जो ये डिसबैलेंस होता जा रहा है इसको प्रोटेक्ट करना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर दिया तो उसका जो पोल्यूशन जो होता है उससे, उस पोल्यूशन से क्या होता है? हमारा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट पूरा पोल्यूट हो जाता है ना। तो अब इसको हमें ठीक करना है, और उसको किस तरीके से ठीक करेंगे? कि लिमिटेड चीज़ों का यूज करके हम इसको सही बनाए रख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कॉज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और ह्यूमन ने एक्टिविटीज़ कर करके ओजोन लेयर को भी डिप्लेशन कर दिया। किस तरीके से? जैसे आए दिन जो ये रॉकेट छोड़े जाते हैं ना, कि ये मिसाइल्स जो छोड़ी जाती है कि प्लेनेट को में न्यू इंक्वायरी करने के लिए, नई नई चीज़ों का डिस्कवर करने के लिए, तो इससे क्या होती है? हमारी ओजोन लेयर जो है वो उसमें छेद हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। तो होल्स होने से उसमें से फिर सन के हार्मफुल रेजेज आती है, और जिसके कारण नीचे क्या होती है? डिजीज होती है, कैंसर डिजीज बढ़ती है उससे। तो ये टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। हैव ए नाइस डे।